अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश फ़ारूक। आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर एक्सेल। चलें जी, शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये समझ लें इंटरमीडिएट लेवल के लिए बेसिक्स हैं। आज के लेक्चर में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे ये आपका आगे चलकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है। और कोई भी रिपोर्ट या हम कोई भी फॉर्मेट तैयार करते हैं तो इसमें इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस विद सेल्स फिलिंग, कि हम सेल रेफरेंस किसको कहते हैं और वो सेल रेफरेंस कैसे काम करता है। देखें, तमाम एक्सेल के अंदर जो सेल्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हमने इनका रिलेशन डिफाइन करना होता है एक सेल का दूसरे सेल के साथ, तो वो हमारे डाटा को उस हिसाब से सॉर्ट कर देता है। लाइक ये देखें, ये मैंने कुछ डमी डाटा पहले से तैयार कर रखा है ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ये देखिए मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें सबसे पहले मंथ आ रहे हैं, उसके बाद किसी पर्सन की इनकम है मंथ वाइज और उसके एक्सपेंडिचर्स हैं और वो जानना चाहता है कि हमारी नेट सेविंग की क्या रहेगी। तो ये सबसे पहले हम रिलेटिव रेफरेंस के ज़रिए इसको चेक करते हैं कि वो क्या किस तरह होता है। देखें, पहले कॉलम में इनकम है, दूसरे में एक्सपेंडिचर है, थर्ड में नेट सेविंग है। तो मैंने इस सेल का रिलेशन इनके साथ ऐसे सेट करना है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल के वो हमें नेट सेविंग बता दे कि उसकी सेविंग कितनी है। तो वो मैं एक्सेल को टीच कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं इक्वल साइन लगाऊंगा, फिर इनकम वाले सेल का मैं रेफरेंस दे दूंगा, इसमें से माइनस करके मैं माइनस मैंने फिगर लगाई है कि उसने इनका उस डाटा जो मैंने F7 के साथ लिंक है उसमें से आपने G7 वाले डाटा को निकाल देना है और मैंने इसको इक्वल कर दिया। तो मुझे नज़र आ रहा है कि 60,000 उसकी इनकम थी, एक्सपेंस उसने 55,000 की और नेट सेविंग उसकी 5,000 दी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको पकड़ा और इसी तरह मैंने इसको ड्रैग करके एंड तक ले आया। तो ये देखें, उसने सारे डाटा को उस हिसाब से उसने उसको अलाइन कर दिया और मुझे बता दिया। लेकिन देखिए यहां पे मैंने जो किया था, मैंने F7 और G7 किया था। जब मैं नीचे आया तो उसने उसको F8 और G8 कैसे कर दिया। ये एक्सेल ने इस तरह किया कि ये रिलेटिव रेफरेंस लगाया। मैंने सिर्फ कहा कि F7 और G7 से आपने F7 से G7 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखिए, जब मैंने इसको ड्रैग किया तो वो ऑटोमेटिकली उसने समझ लिया कि जो मैंने रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो रेफरेंस इस सेल पे भी उसने अप्लाई कर दिया और उस हिसाब से उसने नंबर्स को भी चेंज कर दिया। लाइक यहाँ पे F7 और G7 था, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे F7 और G8 F8 और G8 कर दिया। फिर इसी तरह F9 और G9 कर दिया। मतलब जैसे जैसे मैं कर्सर को ड्रैग करता गया सेल के अंदर, उसी तरह उसने अपने रेफरेंस को भी चेंज करता रहा। अब अगर दूसरे कॉलम में हम आते हैं तो हम यहां पे बात करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस की। एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा। एब्सोल्यूट रेफरेंस ये है कि आप एक सेल को तो फिक्स कर देंगे और दूसरे को आप जो है वेरिएबल रखेंगे, तो इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का नाम देंगे। लाइक ये देखें कि मैं देखता हूँ कि उसकी इनकम यहाँ पे 12 के 12 महीनों में सेम रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर्स चेंज होते रहे हैं। यहाँ पे इनकम भी चेंज हो रही थी और एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहे थे, इसलिए मुझे रिलेटिव रेफरेंस की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे इनकम तो सेम है लेकिन एक्सपेंडिचर चेंज हो रहे हैं। अगर अब मैं यहाँ पे इसको डाटा लगाता हूँ तो ये देखिए, ये आपका डाटा बिल्कुल हू बहू उसने सही कैलकुलेट कर लिया और उसने यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस ही यूज़ किया। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, वो ये है, अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और मैं डाटा सिर्फ एक ही सेल में रहने देता हूँ,
मैं चाहता हूं कि हर बार ये इसी को ही यूज करते हुए अपने डाटा को यूज करें। मतलब इनकम का मैंने सेल रेफरेंस यही रहेगा और एक्सपेंडिचर का रेफरेंस चेंज होता रहेगा। तो वो मैं कैसे इस तरह कर सकता हूँ? समटाइम आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि एक फिगर आप बार बार ना लिखें, जैसा कि यहाँ पे था। तो एक फिगर जो आपने पहले से लिखी हुई है अपना टाइम बचाने के लिए और अपने वर्क को कंसाइज करने के लिए, एक ही जगह वो फिगर लिखी रहे और उसी को वो यूज करे तमाम जगहों के ऊपर। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर आप मतलूबा सेल में आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद आप F4 प्रेस करेंगे। जब F4 प्रेस करेंगे तो आप नोट करें कि उसने K से पहले भी डॉलर साइन लगा दिया और 7 से पहले भी डॉलर साइन लगा दिया। ये डॉलर साइन यूज होता है लॉक करने के लिए। इसका मतलब ये है, K से पहले उसने डॉलर साइन लगाया, इसका मतलब है उसने K कॉलम को लॉक कर दिया, मतलब वो K कॉलम में ही रहेगा। इसी तरह उसने 7 जो है रो को ब्लॉक कर दिया, तो ये के का कॉलम और 7 के रो में रहेगा। तो अगर आप देखें तो ये तमाम डाटा जो K7 के और 7 में इस सेल का रेफरेंस ही बन रहा है, यानी कि उसने इस सेल को लॉक कर दिया। आप इसको F4 के अलावा भी आप कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे इक्वल साइन यूज किया, मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 4 प्रेस करता हूँ तो ये डॉलर साइन बन गया। उसके बाद मैं ये अपने मतलूबा सेल पे क्लिक कर देता हूँ। ये मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने किया और यहाँ पे मैं F2 करके अपने कॉलम में आकर मैंने K से पहले भी डॉलर साइन लगा दिया और 7 से पहले भी डॉलर साइन लगा दिया। इसके बाद यह शॉर्टकट की ये है कि आप यहाँ पे इक्वल साइन लिखें, अपने मतलूबा सेल में जाएं और F4 प्रेस कर दें, तो सिंपली वो आपके सेल को लॉक कर देगा। अब इसमें से मैंने माइनस साइन यूज किया और अपने दूसरे एक्सपेंडिचर के सेल को सिलेक्ट करके उसको एंटर कर दिया। अब देखिए उसने इसको 5000 लिखा है। 60 में से आप 55 को माइनस करें तो वो आपके पास 5000 ही जाता है। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा और एंड तक ले जाऊंगा तो देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए उसने क्या किया है, अब ये बिल्कुल सही फिगर हमारे सामने आना शुरू हो गई है। अब अगर मैं इस सेल को चेक करता हूं तो ये देखिए इसने इनकम का सेल सेम रखा है लेकिन एक्सपेंडिचर का चेंज कर दिया। इसी तरह इससे नीचे वाला इनकम का सेम रखा है और एक्सपेंडिचर का चेंज कर दिया। तो इसी तरह आप एब्सोल्यूट रेफरेंस, हमने इसके रेफरेंस को फिक्स कर दिया ताकि वो अपना सेल रेफरेंस चेंज ना करे। तो इस तरह आप अपने डाटे को यूज करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका इस्तेमाल आपके वर्किंग में बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ। वो टेबल इस तरह काम करेगा कि मैं यहाँ पे इस सेल को इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, यानी कि P5 को मैं O6 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। इसी तरह Q5 को मैं चाहता हूँ O5 के साथ मल्टीप्लाई करना। इसी तरह R5 को मैं O6 के साथ करना चाहता हूँ, यानी कि इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। यही हर जो है फंक्शन मैं इन तमाम सेल्स में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या करता हूँ, इक्वल का साइन लगाता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, यानी कि P5 को O6 के साथ, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए, ओ ये तो जवाब गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? अब अगर मैं 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे मुझे 10 का आंसर चाहिए, लेकिन ये तो कुछ और ही दिखा रहा है। अब इसमें खराबी क्या है, मैं इसको F2 करता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो ये क्योंकि रिलेटिव सेल रेफरेंस बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है और वो उसी को ही इस्तेमाल करता है। यहाँ पे मैंने किया कि मैंने मल्टीप्लाई किया इस रो को इस कॉलम की फिगर के साथ। तो जब मैंने इसको ड्रैग किया तो उसने
साथ ही फार्मूले को भी ड्रैग कर दिया। अब इसने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसका ये वाला फिगर लिया, तो ये देखिए ये हुआ। फिर जब मैं नीचे गया तो उसने फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। जब ये करना क्या था, उसने इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था और इस फिगर को इस हिसाब से रिप्रेजेंट होना था। अब ये मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे इक्वल साइन लगाना है। इक्वल साइन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इस सेल को फिक्स करना है, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगा दूंगा 5 के साथ, F2 करूंगा और मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगा दूंगा 5 के साथ। तो अब ये क्या हुआ है, इसने P कॉलम में 5 को फिक्स कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 5 फिक्स हो रहा है। पहले जब मैं करता था दोनों साइड पे तो वो P को भी लॉक कर देता था और 5 को भी लॉक कर देता था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 को लॉक कर दिया। 5 को लॉक करने के बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और 6 के साथ, लेकिन यहां पे मैं लॉक करूंगा O को, यहां पे मैं 6 को लॉक नहीं करूंगा। दोबारा F2 करूंगा ताकि मैं अपने फॉर्मूला को एडिट कर सकूं और यहां पे मैं O को लॉक कर दूंगा, ठीक है। यहां पे मैंने P को लॉक किया है और यहां पे मैंने 5 को लॉक किया है और यहां पे मैंने O को लॉक कर दिया। अब मैं इसको एंटर करूंगा। अब अगर आप देखेंगे इसको मैं ड्रैग करूंगा तो उसने वैसा ही किया है जैसा कि हमें चाहिए था। अब ये देखिए, इसको जब मैं एडिट करता हूं तो उसने इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। 9 में मैं आके इसको एडिट करता हूं तो उसने इस 9 को इस 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किया है। इस 8 में आके मैं करता हूं तो उसने इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इस तमाम फार्मूला को मैं ड्रैग कर देता हूं, तो ये तमाम फार्मूला इन तमाम रोज के अंदर अप्लाई हो गया है और मुझे इसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी। अब देखें तो इसने रिलेटिव रेफरेंस की बजाय एब्सोल्यूट रेफरेंस को ही फिक्स रखा है। जैसा कि यहाँ पे था, इसने O को यहाँ पे हमने फिक्स किया हुआ था और यहाँ पे P को 5 को फिक्स किया हुआ था। यहाँ पे भी आप देखें तो इसने उसी चीज़ को ही किया है। तो ये था मिक्स रेफरेंस, और इस तरह आप अपने डाटा को जिस तरह चाहें आप इसको चेंज या यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस आप बेहतर तरीके से जान चुके होंगे। और अगर आपको एक और भी मैं शॉर्टकट की बता दूं एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए, आप इक्वल साइन करते हो और आप यहाँ पे किसी सेल का रेफरेंस देते हो तो आप F4 प्रेस करेंगे तो वो उस सेल को, उस पर्टिकुलर सेल को लॉक कर देगा। उसके बाद अगर आप F4 प्रेस दोबारा करेंगे तो वो उस नंबर को सिलेक्ट कर लेगा जिसमें वो रो होगी। उसके बाद फिर वो करेंगे तो आप वो उस कॉलम को लॉक कर लेगा जिसका आपने सेल रेफरेंस दिया होगा, और फिर दोबारा अगर प्रेस करेंगे तो वो नॉर्मल में आ जाएगा और रिलेटिव रेफरेंस की तरफ आ जाएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारी अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।